हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई अब आप लोगों की फिर से शुरू हो चुकी है। 3-4 दिन की छुट्टी आप लोगों की, बिल्कुल त्योहार आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से मना लिया है। और जिन लोगों का पीछे का कुछ बचा हुआ था, कोई चैप्टर या फिर कोई क्लास या फिर कोई ऐसा चैप्टर जो आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया हो या फिर रिवीजन की जरूरत पड़ी हो, या फिर जिन लोगों ने सब कुछ कर लिया हो, उन्होंने वर्कशीट का रिवीजन किया होगा, अपने क्लास नोट्स का रिवीजन किया होगा, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। हालांकि ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होंगे। सबने फुल टू एंजॉय किया होगा कि क्लास ऑफ है, मजे करते हैं यार, इधर उधर होली खेलना, चलो अच्छी बात है, वो भी खेलना चाहिए। लेकिन 2-2 3-3 4-4 घंटे अगर आपने अपनी पढ़ाई को दिए होंगे तो और भी बेहतर होगा। नहीं भी दिए होंगे तो भी ज़्यादा परेशान मत होना कि यार मैंने तो 4 दिन बेकार कर दिए। कोई इशू नहीं है, आगे बहुत सारा टाइम है, आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग। अब तो 5:30 हो रहे हैं, तो शाम का समय है भाई। अब आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चे। बड़ा आसान सा चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 3 से 4 क्लास में इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, उसी के बेस्ड हम लोगों ने फिर पार्टनरशिप साझेदारी किया। और कहीं ना कहीं ये जो मिश्रण चैप्टर है, ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। बहुत सारी किताबों में इसको इस चैप्टर को, मिश्रण एलिगेशन को एक पार्ट माना जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन का ही। आप ये कह सकते हो मिक्सर एंड एलिगेशन एक चैप्टर नहीं है, ये ना एक तरीका है, एक विधि है, एक मेथड है सवालों को सॉल्व करने का। यस, है ना? तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ क्या इसका बेसिक होता है। हालांकि मिक्सर एंड एलिगेशन का एक सिंपल सा रूल है एक, और उस रूल को ही उठाकर इन्होंने अलग चैप्टर बना दिया है। ऐसा होता है ना, मान लो मैं कोई चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ और उसमें कोई टाइप मैं आपको कराऊं, और वो टाइप को करने का एक अलग तरीका हो, एक अलग मेथड हो। जैसे हमने क्रॉस मेथड पढ़ा था, सपोज पढ़ा था ना रेशियो प्रोपोर्शन में, और उस क्रॉस मेथड पे मैंने आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन कराए थे। अब अगर मैं क्रॉस मेथड को ही उठाकर अलग चैप्टर बना दूं, तो वो कोई अलग चैप्टर थोड़ी है, मिस रेशियो प्रोपोर्शन का ही तो पार्ट है। ऐसे ही मिक्सर एंड एलिगेशन भी एक मेथड है ना? ये अलग कोई ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सवाल को करना होता है, क्या क्या कंडीशंस हैं जो सवाल में देखनी होती हैं, और फिर मिश्रण विधि आप लगा सकते हो। देखो, इस चैप्टर का एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये जो मेथड है ना, मिश्रण, ये बहुत सारे चैप्टर्स में लग जाता है। ये आप मेरी एक यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है ना? आप देखना उसको, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, रामबाण सीरीज के नाम से। उसमें मैंने एक मिश्रण एंड मिश्रण मेथड से, मिश्रण एलिगेशन मेथड से हर चैप्टर से एक सवाल उठाया है और करके दिखाया है कि देखो ये चैप्टर को हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, इस सॉरी इस सवाल को एलिगेशन मेथड से, इस सवाल को एलिगेशन से। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका जो एलिगेशन मेथड है या फिर मिश्रण विधि जिसको बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा जरा देखते हैं बच्चे। होता क्या है कि जब कुछ कंडीशंस मैं आपको बताता हूं, जब दो क्वांटिटी को, देखो क्या कभी एक क्वांटिटी का मिश्रण हो सकता है? आप मुझे बताओ। अगर मैं आपसे कहूं एक गिलास में पानी लो, शुद्ध वाटर, प्योर वाटर आप लो, दूसरे गिलास में प्योर वाटर लो, दोनों को मिला दो, क्या आप उसे मिश्रण कहोगे? क्या आप उसे मिक्सचर कहोगे भाई? आप कहोगे नहीं सर, मिक्सचर थोड़ी हुआ, आपने गिलास में पानी लिया, दूसरे में पानी लिया, मिला दिया, मिश्रण थोड़ी है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक गिलास में दूध लो, दूसरे में भी दूध लो, प्योर मिल्क, दोनों को मिला दो, क्या कभी मिश्रण होगा उनका? अरे वो एक ही तो चीज है, जिसको आप दो अलग अलग चीजों से मिला रहे हो, तो वो मिश्रण नहीं हुआ। मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अलग अलग तरह की चीजों को एक साथ मिलाया जाता है। आप लिख सकते हो कि जब जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अलग अलग, अलग अलग तरह की चीजों को
एक साथ मिलाकर, एक साथ मिलाकर एक एक नई तरह की चीज बनाई जाती है, बनाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिश्रण कहते हैं, तो उसे मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये चीज आपको पहला पॉइंट समझ में आया कि मिक्सचर का मतलब है कि जब दो अलग अलग जब दो अलग अलग तरह की चीजों को या दो से अधिक अलग अलग तरह की चीजों को एक साथ मिलाकर कोई नई नई तरह की चीज हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण। एलिगेशन क्या है? देखो ये तो मिश्रण की मैंने आपको डेफिनेशन, मिक्सचर की डेफिनेशन बता दी। अगर मैं आपको एलिगेशन की बात करूं, एलिगेशन क्या है? एलिगेशन एक मेथड है। एलिगेशन क्या है बच्चे? अ टाइप ऑफ मेथड या अ मेथड आप बोल सकते हो, अ मेथड या फिर एक विधि, सवालों को सॉल्व करने की एक विधि, उसको क्या कहते हैं? एलिगेशन। अब क्या है वो मेथड, क्या है वो विधि, जरा मैं आपको अब उस एलिगेशन मेथड के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। पहला पॉइंट हमने क्लियर किया कि मिश्रण क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है। अब एलिगेशन मेथड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं बच्चे। क्या होता है एलिगेशन मेथड? बहुत बेसिक से मैं आपको लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल डेफिनेशन से। लाइफ में कभी आपको दोबारा मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अगर आप इस चीज को क्लियर करते चल रहे हो तो। एलिगेशन मेथड क्या होता है बच्चे? मैंने आपको अभी मिश्रण बताया कि दो या दो से अधिक तरह के मिश्रण को अगर एक साथ मिलाना है तो हम एक मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है एलिगेशन मेथड। सपोज मैंने यहां पर कोई चीज ली ए, कोई मैंने एक चीज ली ए, और मैंने यहां पर कोई एक चीज ली बी, कोई एक चीज ली मैंने बी, और इन दोनों को मैंने मिलाया, इन दोनों को मैंने मिलाया, और इन दोनों को मिलाकर मैंने कोई तीसरी चीज बना दी। भाई इसको मिलाया, इसको मिलाया, कोई तीसरी चीज बना दी मैंने सी, है ना। और जैसे मैंने मान लो, अभी बताऊंगा मैं आपको क्या क्या ए क्या क्या बी हो सकता है। अभी जस्ट एक आप बेसिक सीखो मेथड होता क्या है। मैंने कोई क्वांटिटी ली ए, मैंने कोई क्वांटिटी ली बी, और मैंने दोनों को मिलाकर एक तीसरी बना दी सी। अब एक कंडीशन होती है बच्चे, एक कंडीशन क्या होती है कि जो ये वाला सी होता है ना, जो तीसरी, इसको बोलते हैं मिश्रण। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? मिश्रण। भाई ए और बी को अगर मिलाया है तो इसको मिश्रण ही तो बोलेंगे, जो सी है। अब जो ये मिश्रण वाला सी है, इन दोनों में से किसी एक से तो बड़ा होगा। अब जो सी है बच्चे, ये सी, सी जो है ए या बी में से, ए या बी में से, ए या बी में से किसी एक से बड़ा होगा, किसी एक से बड़ा होगा, किसी एक से बड़ा होगा, और और दूसरे से, दूसरे से छोटा होगा, छोटा होगा। बस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी है। मैंने क्या बोला? जो मिश्रण वाला सी है ना, जो ए और बी को मिलाकर बनाया है बच्चे, ये वाला जो सी है ना, ये वाला सी, ये वाला सी किसी एक से तो इन दोनों में बड़ा होगा, और जो बच गया उससे छोटा होगा, उससे छोटा होगा। ठीक है। फिर यहां जो हम रेशियो लेते हैं वो, मान लो मैंने इन दोनों को लिया, इन दोनों को मैंने लिया, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा, बड़े में से छोटा घटाकर मुझे यहां लिख देना है। और मान लो मैंने इन दोनों को लिया, और इन दोनों में जो बड़ा होगा, बड़े में से छोटा घटाकर मैंने यहां लिख देना है। ये नीचे हमारा रेशियो बन जाएगा, और इसी को बोलते हैं एलिगेशन मेथड। अब क्या ए हो सकता है, क्या बी हो सकता है, ये सारी चीजें अभी हमें डिस्कस करनी है। अभी जस्ट मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन किया है, ए और बी को मैंने मिलाकर सी बना दिया। सी मिश्रण है किसका? ए और बी का। और सी जो होगा वो ए या बी में से किसी एक से बड़ा होना चाहिए, किसी एक से छोटा होना चाहिए।
ऐसा अगर नहीं है तो मिश्रण संभव नहीं होगा, मिक्सचर पॉसिबल नहीं होगा। मिक्सचर को पॉसिबल करना है, मिश्रण को संभव बनाना है, तो ये कंडीशन फॉलो होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर क्या करना है, दो दो को देखना है सामने वाले को। किसी एक, जो इन दोनों को लिया बड़े में से छोटा घटाया, यहां लिख दिया। इन दोनों को लिया बड़े में से छोटा घटाया, यहां लिख दिया, और इनका हमने रेशो ले लिया। ठीक है, अब ए और बी क्या हो सकते हैं बच्चे, ए और बी किसी का मूल्य हो सकते हैं। ए और बी किसी का मूल्य हो सकते हैं। भाई मान लो मैंने दो तरह के चावल लिए, एक चावल 20 रुपए प्रति किलो वाला है और एक चावल 25 रुपए प्रति किलो वाला है। दो अलग अलग तरह के चावल हो सकते हैं कि नहीं। रेट दोनों के, आप चले जाओ मार्केट में, दुनिया भर के तरह के चावल मिल जाएंगे। आप दुकानदार हो, आपने दो तरह के चावल लिए, एक महंगे वाला और एक सस्ते वाला। महंगे वाला पड़ा आपको 25 रुपए 1 किलो और सस्ते वाला पड़ा आपको 20 रुपए 1 किलो। आपने दोनों को मिला दिया और आपने ना तो उसको महंगे रेट पर बेचा, ना उसको सस्ते रेट पर बेचा, ना तो 20 के हिसाब से बेचा ना 25, आपने उसको 22 में बेच दिया। तो जब दोनों को मिलाकर आप उसे 22 में बेच रहे हो तो वो 22 रुपए क्या होगा, वो मिश्रण का मूल्य होगा। एक था 25, एक था 20, और जो दोनों को मिलाकर आपने 22 रुपए फिक्स कर दिया, दैट इज रेट ऑफ मिश्रण, वो मिश्रण का मूल्य होगा। ठीक है, और फिर हम आगे रेशो बनाएंगे। ये तो हमें अभी पढ़ना ही है थ्रू आउट द चैप्टर। ये किसी का मूल्य हो सकता है बच्चे, ये किसी का वजन हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये क्या क्या हो सकते हैं ये मैं लिख रहा हूं। जरूरी नहीं इनके अलावा कुछ नहीं होगा, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। मैं तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं ए और बी क्या क्या हो सकते हैं। किसी का मूल्य हो सकता है, किसी का वजन हो सकता है, अगर मैं आगे कहूं किसी की चाल हो सकती है, चाल को भी मिश्रण विधि पर हम लगा देते हैं। किसी का हम बोलते हैं सांद्रता हो सकती है, सांद्रता हो सकती है जिसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, जिसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, सांद्रता हो सकती है, एंड एटसेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, तो चलिए सवाल नंबर पहले से चलते हैं और वहां पर और भी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब बच्चे क्या आप तैयार हो टाइप 1 के लिए? तो टाइप 1 शुरू करते हैं, या उससे पहले एक बच्चे को डाउट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाई मान लो मैंने आपको यहां कहा कोई चीज है 20 रुपए प्रति किलो की, कोई चीज है 20 रुपए प्रति किलो की, कोई चीज है 25 रुपए प्रति किलो की, 25 रुपए प्रति किलो की। मैंने इन दोनों चीजों को मिलाया, इन दोनों चीजों को मिलाया, और जो मिलाकर मैंने यहां पर इनका रेट फिक्स किया, इनको मिलाकर मिश्रण का रेट फिक्स किया। मान लो मैंने वो 23 रुपए प्रति किलो फिक्स कर दिया, 23 रुपए प्रति किलो। मिश्रण को हमेशा सेंटर में रखना है, मिश्रण को, मिक्सचर को हमेशा क्या करना है, सेंटर में रखना है। अब मैंने एक को 20 रुपए, एक को 25 रुपए, दोनों को मिलाया, मिश्रण तैयार किया और मिश्रण को मैंने 23 रुपए फिक्स कर दिया। अब आप मुझे रेशियो बता दो क्या होगा। देखो, अब जो नीचे रेशियो बनेगा, क्या करना है बच्चे, इन दोनों को लो, इन दोनों में से बड़े में से छोटा घटाओ। आप देख रहे हो 25 बड़ा है, 23 छोटा है, तो आप क्या करेंगे, 25 माइनस 23 कितना आ गया, 2। आप इन दोनों को लो, इन दोनों में से बड़े में से छोटा घटाओ। 23 बड़ा है और 20 छोटा है, तो 23 माइनस 20 3। बच्चे नीचे जो रेशियो बन गया 2 3 का है। अब सवाल है कि ये रेशियो किसका है। बच्चे ये रेशियो जो है ना, ये बदलता रहता है। बदलता रहता है का मतलब रेशियो की वैल्यू नहीं बदलेगी, ये चीज बदलेगी कि ये रेशियो किसका है, ये अनुपात किसका है। हमेशा इस सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं मिल सकता आपको। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर ये जो नीचे रेशियो बनता है ये हमेशा किसका बनता है, कोई जवाब नहीं है। ये डिपेंड करता है आप किस चीज का मिश्रण कर रहे हो। आप, एक बच्चे का सवाल था कि नीचे जो रेशियो बनता है सर वो किसका होता है, तो इस बात का जवाब है बच्चे
कि ये चीज डिपेंड करती है आप किस चीज का मिश्रण कर रहे हो, और इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है। ये दो चीज पे रेशियो डिपेंड करता है। मान लो यहां आपसे उसने दे दिया 20 रुपए पर केजी, 25 रुपए पर केजी और मिश्रण 23 रुपए पर केजी। यहां हम जो रेट ले रहे हैं, ये किसका रेट ले रहे हैं बच्चे? चावल का या चीनी का, किसी का भी। तो नीचे जो रेशियो है, यहां पर हम किसके रेस्पेक्ट में ये चीज निकाल रहे हैं? भाई वजन के रेस्पेक्ट में तो निकाल रहे हैं कि मैंने 20 रुपए पर केजी का कोई चावल लिया, कितने किलो लिया? भाई 5 किलो लिया। मैंने 25 रुपए प्रति किलो का कोई चावल लिया, कितने किलो लिया? 10 किलो लिया। ऐसे ही तो बात करेंगे, और उनको मैंने मिलाकर मिश्रण तैयार कर दिया। तो अब जो नीचे ये रेशियो है ना, ये वजन का है। किसका है? वजन का है। आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप जब सवाल पढ़ोगे ना, तो सवाल आपको बिल्कुल क्लियर करके देता है कि ये रेशियो किसका बन रहा है नीचे। तो पूछेगा भी वही चीज आपसे जो ये रेशियो बनेगा नीचे। तो वजन के बारे में अपना आप डिस्कस करेगा सवाल कि भैया वजन बताओ, कितना वजन का रेशियो होगा। तो वहां आप समझ जाओगे कि यार इन दोनों से जो रेशियो बनेगा वजन का ही बनेगा। इतना उसमें टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। टाइप नंबर 1, सवाल नंबर 1, जल्दी से आप मुझे बताओ। अब देखो ये सवाल में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार पढ़ो सवाल को और फिर मुझे आप बताओ रेशियो क्या बनेगा। दुकानदार द्वारा 60 रुपए प्रति किलोग्राम ये रेट है, तथा 80 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले दो प्रकार के चावल हैं। देखो दो तरह के चावल हैं। पता है, आप कहीं मंडी में चले जाओ, आप कहीं सुपरमार्केट चले जाओ, एक चावल ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अगर खरीदने जाओगे तो। भाई कम से कम 15 तरह के चावल मिल जाएंगे आपको, और हर चावल का नया नाम होगा। उसको आप देखोगे ना, अलग ही तरह का वो दिखेगा। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं ये लोग। और उसका रेट भी अलग होगा, दिखने में भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा वो चावल। तो यहाँ कोई चावल है 60 रुपए प्रति किलो वाला, कोई है 80 रुपए प्रति किलो वाला। आपके जैसा कोई दुकानदार था जो लोगों में फेमस था कि भाई ये A1 क्वालिटी की चीज बेचता है, कभी डुप्लीकेट नहीं बेचता। तो आपको अपनी वो एक इमेज भी मेंटेन करनी है, और आपको प्रॉफिट भी लेना है, लाभ भी लेना है। तो आप क्या करोगे? आप एक 60 रुपए वाला लेकर आओगे सस्ते वाला, और एक 80 वाला महंगे वाला लाओगे। आप दोनों को मिक्स कर दोगे। अब दोनों को मिक्स करने के बाद में आपने क्या किया कि मिश्रण का जो मूल्य है ना, वो आपने 75 रुपए फिक्स कर दिया। ना तो आपने 60 रुपए रखा, ना आपने 80 रखा, आपने रख दिया 75। आजकल जमाना है ही भाई पैसे के ऊपर। आप किसी चीज की जितनी भी वैल्यू बढ़ाओगे ना रुपए में, उसकी क्वालिटी उसी चीज से डिसाइड होती है, उसी चीज से डिसाइड होती है। आप मार्केट में चले जाओ, आप मार्केट में जाकर कोई चीज ठेले से लो। आपको मान लो टमाटर आपको लेने हैं, आप ठेले से लो, मान लो 20 रुपए किलो है। आप वहीं सुपरमार्केट या कहीं मॉल वगैरह में चले जाओ, वही टमाटर आपको 45 रुपए 1 किलो मिलेंगे। आप कहोगे यार ये पता है फर्क क्यों है? ये मॉल वाले ना कहीं विदेश से लाते होंगे, इनकी क्वालिटी मेंटेन होती होगी। अरे सुबह सुबह बोरे भर के मंडी से ही आते हैं उनके भी, उनको साफ करके केमिकल लगा के बस रख दिया है। तो वही चीज है कि भाई एक 60 रुपए पर केजी वाला है चावल, और एक 80 रुपए पर केजी वाला है। दोनों को मिलाकर बना दिया 75, 75। अब आप क्या करो, नीचे रेशियो बनाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। 80 में से 75 गया 5, 75 में से 60 गया 15। तो रेशियो क्या बन गया बच्चे? 5 एकम 5 और 5 तिया 15। यानी कि जो दो तरह के चावल है ना, जो दो तरह के चावल हैं, उनको इस अनुपात में मिलाया गया है। कि पहला जो चावल है जिसको वो 60 रुपए का 1 किलो लेकर आया था, वो 1 यूनिट मिलाया गया। और जो दूसरा चावल है जो 80 रुपए का लेकर आया, वो 3 यूनिट उसने मिलाया। ऐसे, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चे? आपका जवाब होगा कि सर वो उन चावल को 1:3 में मिलाएगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। चलेंगे बच्चे, इस सवाल का जवाब बताएंगे मुझे।
एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 और 100 रुपए प्रति किलो वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 86.5 प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त कर सके। कॉपी में जल्दी से आंसर मिलना चाहिए आपका मुझे। अब सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि आपको दो दाल है, एक का रेट है 75 रुपए पर किलो, एक का रेट है 100 रुपए पर किलो, और दोनों को मिलाया है और मिलाकर जो मिश्रण का रेट है वो 86.5 रुपए पर किलो है। जरा 100 में से 86.5 घटाओगे तो आप कहेंगे सर 13.5, और इसमें से घटाओगे तो 11.5। ठीक है भाई, रेशियो बनाएंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 5 से जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो रेशियो कितना आ गया 27 और 23। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। वेरी गुड, सभी का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है, आई लाइक इट। अगला सवाल बताएंगे बच्चे जल्दी से इसका जवाब। आज हम दो टाइप कवर करेंगे, दो टाइप, ज्यादा नहीं खींचेंगे चीजों को, दो टाइप, क्योंकि चैप्टर छोटा है, 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी आज फर्स्ट क्लास है तो दो क्लास इसमें और लगनी है और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। फिर इसके बाद में हम करेंगे टाइम एंड वर्क, समय कार्य, फिर पाइप सिस्टम, उसके बाद एवरेज, फिर उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, और फिर करेंगे हम जो हमने दो चैप्टर पीछे छोड़े हैं, आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। और फिर ये सब कंप्लीट करने के बाद में फिर चलेंगे हम एडवांस के पास, नंबर सिस्टम वगैरह, मेंसुरेशन वगैरह के पास, या जो भी उधर पार्ट बचता है उसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है उसको फिर हम तब करेंगे। गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिनका मूल्य क्रमशः 35 रुपए प्रति किलो और 65 रुपए प्रति किलो है, तो मिश्रित किया जाता है। प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपए पर केजी है। जो मिश्रण का मूल्य होता है ना, उसे सेंटर में रखा जाता है। ये बात अपने दिमाग के किसी कोने में रख लो। सर क्या कह रखे हैं, दिमाग में रखना है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है छोटी छोटी बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखना है। कह रहा है मिश्रण ए और बी का रेशियो बताओ क्या होगा। आ गया स्पीड से, वेरी गुड, यही मैं चाह रहा हूं कि आपकी स्पीड बन जाए। ए और बी, ए का रेट क्या है भाई 35 रुपए पर केजी, बी का रेट क्या है भाई 65 रुपए पर केजी, और जब मैंने दोनों को मिलाया तो मिश्रण का रेट क्या है 50 रुपए पर केजी। इन दोनों को लेना है, बड़े में से छोटा घटाना है। 65 में से 50 गया 15, और 50 में से 35 गया अगेन 15। रेशियो क्या बन गया 1:1। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बहुत अच्छा आ रहा है। आगे चलते हैं, अगला सवाल टाइप 1 है, बड़ा बेसिक टाइप है, बहुत बेसिक टाइप है। सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में धातुओं के मिश्रण किया जाना चाहिए ताकि वो मिश्रण पानी से 12 गुना भारी हो जाए, बताएंगे जरा। इसको ना यहाँ एक चीज मिस है, और तांबा पानी से, तांबा जो है, ये तांबा जो है ना, कैसे सवाल है ये सोना पानी से 17 गुना भारी है और जो तांबा है ना वो पानी से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में इनका मिश्रण करें सोने और तांबे का कि जो मिश्रण है वो पानी से 12 गुना भारी हो जाए, ऐसे सवाल। इसमें एक चीज मिस थी यहाँ, और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, ऐसे है सवाल। गोल्ड इज 17 टाइम्स हैवियर देन वाटर एंड कॉपर इज 9 टाइम्स हैवियर देन कॉपर, ऐसे है, वाटर सॉरी। एक तरफ लेना है 17 कि पानी से कितना भारी है सोना 17,
तांबा कितना भारी है पानी से? 9 यूनिट, या फिर 9 गुना कह सकते हो। और मिश्रण पानी से कितना भारी है? 12 टाइम्स। ठीक है, आप मिश्रण वाला टाइम्स सेंटर में रख देंगे। 12 में से 9 गया 3, और 17 में से 12 गए 5। किस रेशियो में मिलाया गया है उन्हें? 3 और 5 में। अगला क्वेश्चन, चलो ये सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का सवाल आ गया है। ये सवाल देखिए, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता पता है क्या होती है? सांद्रता होती है, मान लो कैसे समझाऊं तो मैं, ऐसे समझाता हूं कि मान लो कोई पानी और दूध का मिश्रण है, उसमें 80% पानी है और 20% दूध है। अगर मैं आपसे कहूं दूध की सांद्रता क्या है, दूध का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आप कहोगे 20% है सर। किसी मिश्रण में वो चीज कितने परसेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उसे ही हम सांद्रता बोलते हैं। अब जैसे सवाल है कि दो अलग अलग दवाई है और उनमें अल्कोहल की मात्रा 20% और 40% है। पहली में जो अल्कोहल की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन है वो 20% है, दूसरे में जो अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन है वो 40% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 28% हो? दोनों दवाई को एक साथ मिला दिया, नई दवाई बन गई, कोई नया मिश्रण बन गया। उस मिश्रण में जो अल्कोहल है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 28% बन गया है। ठीक है, बड़ा आसान चीज है। पहले मिश्रण में अल्कोहल कितना? 20%। दूसरे मिश्रण में अल्कोहल कितना? 40%। दोनों को एक साथ मिलाया, मिश्रण में अल्कोहल कितना हो गया? 28%। 40 में से 28 गया 12, 28 में से 20 गया 8, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। रेशियो क्या बन गया? 3-2 का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल प्यारा सा जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल, ये सवाल करेंगे, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी है। ये चाशनी होता है ना, और गुलाब जामुन खाइए कभी, गुलाब जामुन, वो कहते हैं ना भाई थोड़ा सा चाशनी डाल दे, वही चाशनी होती है, जो उसका लिक्विड होता है जिसमें गुलाब जामुन डूबे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड चाशनी। जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी है। इस मिश्रण में एक भाग को दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित कर दिया गया जिसमें 20% चाशनी है। अब इसमें क्या हुआ, चाशनी 24% हो गया। तो नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इनको किस अनुपात में मिलाया गया है? बताओ भाई, एक जार में 35% चाशनी है, जो दूसरा जार इसमें मिलाया है उसमें चाशनी कितनी है? 20% है। जब दोनों में मिलाया गया तो मिश्रण में चाशनी कितनी हो गई? 24%। तो जरा बताना, 35 में से 24 गए तो 11, और 24 में से 20 गए तो 4। किस रेशियो में मिलेगा? 4:11। अब ये सवाल आपको कभी लाइफ में परेशान नहीं करेंगे, तो टाइप हो जाता है खत्म। टाइप खत्म भाई, जब चीजें आपके फिंगर टिप्स पे आ गई, आपको 100% क्लियर हो गया, तो टाइप का काम ही क्या है? फिर टाइप बदलो सर, आगे बढ़ो, अगला टाइप कराओ। तो टाइप 2 की तरफ हम आते हैं। यस, टाइप 2 में अब मैं आपको एक चीज यहां बताने वाला हूं। अब एक चीज मैं आपको यहां बताने वाला हूं, टाइप 2 में थोड़ा सा है, थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती रहेंगी। भाई मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले मिश्रण कराया था, मूल्य का कराया था, मूल्य का, मैंने कहा था कि मान लो कोई चावल है जिसका रेट 20 रुपए प्रति किलो है, 20 रुपए प्रति किलो, और दूसरा चावल है उसका रेट है 30 रुपए प्रति किलो, उसका रेट कितना है? 30 रुपए पर केजी। अब इन दोनों को मिलाया और दोनों को मिलाकर इनका जो रेट फिक्स कर दिया है
को 25 रुपए पर केजी कर दिया है, 25 रुपए पर केजी। बच्चे सुनना, सवाल को सॉल्व मत करने बैठना, रेशियो वेशियो मत निकालना, जो मैं बता रहा हूं ना उस पर फोकस करो। मैंने आपसे कहा कि चावल दो तरह का है, एक का रेट है 20 रुपए पर केजी, दूसरे का रेट है 30 रुपए पर केजी। दोनों तरह के चावल को मिलाकर मिश्रण तैयार किया और मिश्रण का रेट फिक्स कर दिया 25 रुपए पर केजी। आपने अपनी तरफ से फिक्स कर दिया। अब यहां जो समझने वाली बात है, ये जो था ये कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था चावल का। ये जो था ये भी क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था। तो बच्चे जो आपका मिश्रण बनेगा ना इन दोनों को मिलाकर, वो भी क्रय मूल्य का ही बनेगा। जब आप कॉस्ट प्राइस को एक साथ मिलाते हो तो जो मिश्रण तैयार होता है ना, जो मिक्सचर तैयार होता है, वो भी कॉस्ट प्राइस का ही होता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा, आपने अपने घर में आम का पेड़ लगाया हो और उस पे नींबू लगने लग गए हो? नहीं होता ना भाई। आप अगर आम का पेड़ लगाते हो तो आम ही लगेंगे। यस, जरूरी सी बात है। तो जब आप मिश्रण आप क्रय मूल्य का करोगे तो भैया आपको मिश्रण भी तो क्रय मूल्य ही, मिश्रण में भी तो क्रय मूल्य ही मिलेगा। जब आप दो तरह के क्रय मूल्य को एक साथ मिलाकर तीसरा क्रय मूल्य बनाते हो तो ठीक है। ओके, बस यही चीज थी और कुछ नहीं है कि हमें मिश्रण में भी क्रय मूल्य ही लेना होता है। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इस तरह का, क्या समझ में आएगी, मजा आएगा। आपको लग रहा होगा सर क्या इसका क्या मतलब है, सवालों में मतलब है, जो मैं बताता हूं हर बात का मतलब है। पहला सवाल है, जरा देखिए एक बार इसे। 60 रुपए प्रति किलो वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलो वाली चीनी में किस अनुपात में मिलाएं कि जिससे कि मिश्रण चीनी को 56 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 12% का लाभ हो। अब पता है आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कर रहे हो, एक चीनी 60, दूसरी 42 और दोनों को मिलाया तो 56। ये कर दो, 60 में से 56 गया 4 और 56 में से 42 गया तो 8 और 6 14। सर रेशियो बन गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। सर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है सर, ऑप्शन में है ही नहीं। हमारा आंसर 7-2 है। लेकिन बच्चे आपने एक गड़बड़ कर दी। कहां गड़बड़ की है जरा देखना। आपने गड़बड़ की है कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कोई चीनी है, यानी कि ये भी उसका क्रय मूल्य है, और इस चीनी को किसके साथ मिलाया? दूसरी चीनी के साथ जिसका मूल्य था 42 रुपए पर केजी, यानी कि ये भी क्रय मूल्य था। जब मैंने दो क्रय मूल्य को एक साथ मिलाया तो क्या मुझे सेंटर में भी क्रय मूल्य चाहिए? ऐसे गर्दन हिलाओ, ऐसे मुझे दिखोगे नहीं लेकिन फिर भी हिलाओ। यस, सही है ना। लेकिन आपने जो 56 लिया है ये है क्या? आपने लिया है जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 के रेट पर बेचने पर। ये जो 56 है ना, ये सेलिंग प्राइस है मिश्रण का। मिश्रित चीनी को 56 रुपए पर केजी में बेचने पर। बचा ये जो 56 है ना, ये वो इतने में वो मिश्रण को बेच रहा है, यानी कि ये उसने विक्रय मूल्य दिया है। तो क्या कभी दो क्रय मूल्य को अगर मैं मिलाता हूं तो क्या कभी मुझे विक्रय मूल्य मिश्रण में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इस वजह से ये आपका गलत हो जाता है। अब मैंने आपको रीजन बताया कि गलत क्यों हुआ है, क्योंकि आपने जो 56 लिया है दैट इज सेलिंग प्राइस, और मिश्रण में हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए मिश्रण का। और मिश्रण का कॉस्ट प्राइस देखो, सबसे पहला काम है हमारा इस तरह के सवालों में मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना। क्या बच्चा? मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना, फिर हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। अब आपने जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप जानते हो, लास्ट की दो लाइन पढ़ो, लास्ट की दो लाइन,
कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए में बेचने पर उसे 12% का लाभ होता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज को अगर मैं 12% के लाभ पर बेचूं तो कितने परसेंट में बेचता हूं? अगर मैं किसी वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर बेचता हूं तो आप क्या ये कहोगे कि सर 112% में बेचोगे? भाई लाभ है तो 100% से ऊपर निकल जाएगा। और सवाल में तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 56। 112% का मान कितना? 56। हमें तो 100% का मान चाहिए, तो 1% का मान 56/112, यानी कि 56 एकम 56, 56 दूनी 112। और बच्चा हमें तो 100% का मान चाहिए। 100% ही क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। थोड़ा थोड़ा तो याद होगा आपको। तो आप कहेंगे सर 50 बार गया, यानी कि 50 रुपया पर केजी। ये आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आप एलिगेशन मेथड लगा दो। अब आप एलिगेशन मेथड लगा दो कि भैया एक जो चीनी थी उसका रेट 60 था, दूसरी चीनी थी उसका रेट 42 था, और दोनों को जब आपने मिलाया तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो गया? 50 हो गया। तो 60 में से 50 गया 10, और 50 में से 42 गया तो 8, और 2 से कटेगा 2 चौके 8, और 2 से कटेगा 2 पंजे 10। क्या जवाब हो जाएगा आपका? जवाब हो जाएगा 4:5। अगला सवाल, मुझे आप सभी लोगों से आंसर चाहिए, सभी लोगों से, और मैं पूरी उम्मीद के साथ हूं कि आप लोग आंसर दोगे उसका। ये रहा सवाल, करिए इसको। करो 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 सवाल को। कैसे होगा? ऐसा तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि 16 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 6.6 किलो नमक, देखो यहां उसने वजन दे दिया और रेट भी दे दिया। नमक में 28 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य का कितने किलोग्राम नमक मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 29.9 रुपए की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो? सबसे पहले इस तरह के सवालों को, सबसे पहले इस तरह के सवालों में जहां आपको दिया हो कि आपको एक नमक का रेट दे दिया, दूसरे नमक का रेट दे दिया 28 रुपए पर केजी, और इन दोनों को मिलाकर आपसे कह रहा है कि भैया मिश्रण को 29.9 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो, प्रॉफिट हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसने मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। हमें मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना है। क्या करना है बच्चे? आपको निकालना है मिश्रण का क्रय मूल्य। मिश्रण का, मिश्रण का सीपी सबसे पहला काम है हमारा निकालने का, कि मिश्रण का सीपी क्या होगा। आप बच्चे सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज को 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, किसी भी चीज को, तो उसको बेचा जाएगा 115% में। यस। और 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29.9। तो 1% का मान कितना होगा? 29.9/115। और 100% का मान कितना होगा? आप कहेंगे सर 29.9/115 और गुणा 100। और यही क्या होगा? आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिश्रण का, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। बस कैलकुलेट करना है और जल्दी से बताना है। पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आ जाएगी। ये गया 23 पंजे 115, 23 एकम 23 है, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, और 13 दूनी 26। यानी कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य आ गया बच्चा, वो आ गया 26।
अब एक तो है 16, दूसरा का रेट है 28, और दोनों को मिलाया है तो मिश्रण का रेट कितना है 26। तो जरा 28 में से 26 गया 2, 26 में से 16 गया 10, तो रेशियो कितना बन गया 1:5। लेकिन बच्चा इस सवाल में आपसे वो अनुपात नहीं पूछ रहा, आपसे पता है क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि जो आपका नमक 16 रुपए प्रति किलो का था ना, उसका वजन था 6.6 किलो। तो जो 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाला नमक होगा वो कितने किलो होगा? अब आपने जो यहां रेशियो निकाला है ये तो वजन का निकाला है, मतलब कि जो आपका नमक 16 रुपए पर केजी का था उसका वजन अगर 1 यूनिट है, तो जो नमक 28 रुपए पर केजी वाला होगा उसका वजन 5 यूनिट होगा, तो 5 गुना। तो आपको 16 वाले का वजन 1 यूनिट आपको दिया हुआ है 6.6, तो 1 यूनिट का मान 6.6, तो 5 का मान कितना होगा 5 गुणा 6.6। तो 5×6 = 30, 5×6 = 30 और 3 = 33। आपका जवाब होगा 33 kg। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सवाल करना है जरा। सवालों करेंगे बच्चे। थोड़ा चेंज है ये सवाल, थोड़ा सा चेंज है। इससे पहले ना कुछ चीज मैं आपको बताता हूँ, इस सवाल से पहले सामने देखेंगे एक बार। भाई मैंने आपसे कहा कि कोई चीज है जिसका रेट है 20 रुपए पर केजी, देखते रहो। इसको मैंने किसी तीसरी चीज में मिलाया जिसका रेट है 40 रुपए पर केजी, सामने देखते रहो। और इन दोनों को मैंने मिश्रण तैयार कर दिया, ये मैंने मिश्रण तैयार कर दिया, और इन दोनों को जो अनुपात में मिलाया है ना, जो इन दोनों को अनुपात में मिलाया है, वो मैंने मिलाया है 2:3 में। इन दोनों को मैंने आपसे कहा मेरे पास दो तरह के चावल हैं, एक का रेट है 20 रुपए पर केजी, दूसरे का रेट है 40 रुपए पर केजी, और इनको मैंने 2:3 में मिलाया है। मतलब 20 रुपए पर केजी वाला अगर 2 यूनिट है तो 40 रुपए पर केजी वाला कितना है 3 यूनिट। आपको ये सेंटर वाला जो रेट है ना ये गायब कर दिया मैंने, यही आपने बताना है। अब इसका एक अलग रूल होता है कि सेंटर वाला जो मिश्रण है इसका मान कैसे निकाला जाए। अगर आपको ऊपर का रेट दिया हो और नीचे का अनुपात दिया हो तो सेंटर वाले का मान कैसे निकाला जाए, बताओ। बड़ी सिंपल सी चीज बताऊंगा आपको मैं, और वही चीज आपने करनी है, बहुत सिंपल सी। देखिए करना क्या होता है कि जब हमें ये मिश्रण का रेट निकालना हो ना, ऊपर का रेट दिया हो और आपको नीचे का अनुपात दिया हो, आपने बच्चे करना क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की गुणा करिए जरा। गुणा कितनी आएगी, आप कहेंगे 20 × 2, ये आ गया 40। फिर आपने इन दोनों की गुणा करनी है, 40 × 3 कितना आ गया 120। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो यहां 40 मिला है प्लस जो यहां से 120 मिला है और डिवाइडेड बाई जो रेशियो है इसको जोड़ के लिख दो, 2 + 3। तो कितना हो जाएगा 160/5, और ये आ जाएगा आपका 32। यानी कि मिश्रण का जो रेट है दैट इज 32। यही आपने करना है कि आपने इन दोनों को गुणा करना है, आपने इन दोनों को गुणा करना है, फिर जो गुणा करके आया 40 और 120 जोड़ देना है,
डिवाइडेड बाई जो रेशियो नीचे लिखा हुआ है, इसको दोनों को जोड़कर डिवाइड कर देना है। 40 और 120 160 होता है, बटे 3 और 2 5 होता है, 5 से कटेगा ये 32 बार। मिश्रण का क्या आ गया? 32। सवाल दूं आपको एक? चलो, अभी थोड़ी देर पहले सवाल था, ये सवाल करेंगे बच्चे जरा, और बताएंगे मुझे जवाब क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको कराया, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। सवाल क्या है? नमक की दो किस्म, दो तरह का नमक है, टी और एस, जिनके क्रय मूल्य क्रम से 25 रुपए और 35 रुपए पर किलो है, कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों नमक को मैंने 4:6 में मिला दिया, और फिर क्या किया? मिश्रण को 37 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच दिया। कह रहा है कि ऐसा करने पर बताओ प्रॉफिट कितना होगा, लगभग पूछा है, अप्रोक्सीमेट। आपको यहां दिया हुआ है मिश्रण का सेलिंग प्राइस 37 रुपए पर केजी में भाई साहब ने बेचा है, और कह रहा है प्रॉफिट बताओ। तो मिश्रण का क्रय मूल्य पता होना जरूरी है कि मिश्रण का क्रय मूल्य कितना रहा होगा। विक्रय मूल्य दे दिया 37, हमारा काम है कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा वो निकालना। तो दो तरह के नमक है, एक टी है और एक एस है। टी का रेट कितना है? 25, और एस का रेट कितना है बच्चे? 35। कह रहा है कि दोनों को मिलाया है, और किस अनुपात में मिलाया है जरा ये भी मुझे बता दो। उसने कहा भाई साहब 4 और 6 के रेशियो में मिलाया गया है। 4 और 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कट रहा है भाई, काट दिया। अब 2 3 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? मिश्रण, देखो ये भी आपका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है, ये भी क्रय मूल्य है, तो मिश्रण का भी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है? इन दोनों की गुणा करो, 25 दूनी कितना होता है? 50, इन दोनों की गुणा करो, 35 गुणा 3 होता है 105, और दोनों को जोड़ दो, 50 प्लस 105 और डिवाइडेड बाई 3 और 2 5। तो कितना आएगा भैया? ये आएगा 50 और 105 आएगा 155 बटे 5, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया? 31। अब आपके पास क्रय मूल्य तो है कितना? 31 मिश्रण का, और मिश्रण को बेचा कितने में है उसने? सेलिंग प्राइस कितना है? 37। इतना सिंपल सवाल अब आपका बन गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1। भाई लाभ हानि का टाइप 1 है ना, कि किसी चीज को हमने 31 रुपए में खरीदा और 37 में बेचा। तो यहां से अगर मैं लाभ आपसे पूछूं, सर लाभ तो 6 रुपए का हो गया, और परसेंट में लाभ पूछूंगा तो 6 बटे, और नीचे हमेशा क्या रखना होता है? क्रय मूल्य और गुणा 100, यानी कि आपका जवाब आएगा 600 बटे 31, 30 दूनी 60, यानी कि लगभग लगभग 20% आपका जवाब होगा। लगभग 19 पॉइंट के आसपास जाएगा, 19.34 के आसपास जाएगा। ये पूरा 20 बार नहीं जाएगा, क्योंकि ये नीचे 31 है। अगर नीचे 30 होता तो पूरा 20 बार कट जाता है। अब 31, 600 बटे 31, लगभग 20% आंसर है, और उसने लगभग में ही पूछा है, अप्रोक्सीमेट पूछा है। ठीक है, चलो ये सवाल करेंगे। अब ये सवाल तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया भाई, ये बड़ा आसान सवाल हो गया। उसने कहा 5 किलो चीनी है जिसका क्रय मूल्य 75 है, 10 किलो चीनी है दूसरे तरह की जिसका क्रय मूल्य 180 है। उसने कहा आपस में इन दोनों को मिला दिया, और जो मिश्रण है उसको 300 रुपए में बेच दिया। अब मिश्रण को बेचा है, यानी कि ये तो आपको मिश्रण का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। हमें अगर लाभ परसेंट बताना है, जो कि सवाल में पूछा है, तो हमें यह भी पता करना होगा कि उसने मिश्रण को खरीदा कितने में है, कॉस्ट प्राइस,
बच्चा हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एक मिश्रण है जिसका रेट 75 है, दूसरा मिश्रण है जिसका रेट 180 है, दोनों को आपस में मिलाकर तैयार किया गया। और पहला जो मिश्रण है जिसका रेट, सॉरी, पहली जो चीनी है जिसका रेट 75 है, वो कितना किलो है, 5 किलो। दूसरी जो चीनी है उसका वजन कितना है, 10 किलो। नीचे वजन ले लेना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये आपके वजन का रेशियो आ गया। अब आप मिश्रण का कॉस्ट प्राइस तैयार कर लो। आपने क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, 75 एकम 75, इन दोनों को गुणा करना है, 180 दूनी 360, इन दोनों को जोड़ना है और डिवाइडेड बाई क्या करना है, 2 और 1 3। कितना जाएगा भाई, ये 25 और 120, तो 45 जाएगा, है ना। वैसे तो 5 7 6 13, 435/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 145। यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 145, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 300। आप प्रॉफिट बता दो कितना होगा, प्रॉफिट बता दो भैया कितना होगा। आप कहेंगे सर 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, और 2 में से 1 गया 1, 155। ये प्रॉफिट आ गया, लाभ आ गया। और अगर मुझे परसेंट में बताना है तो 155/145 और गुणा 100। अब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, काटेंगे भाई से जरा। 5 से काटेंगे, 29 पंजे 145, 5 तिया 15, 5 एकम 5, यानी कि आपका जवाब है 3100/29। तो 100 से ऊपर जा रहा है भाई, तो 100 से ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि 145 दूनी 290 होता है। 100% का लाभ तो उसने सीधा कमा लिया, 145 में खरीदा, 300 में बेचा, तो 145 दूनी 290, डबल से भी ज्यादा में बेच रहा है वो, 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर यहाँ क्या हो सकता है, एक बार मैं चेक करूं ओरिजिनल में, एक बार मैं ओरिजिनल में चेक करता हूँ बच्चे। यहाँ तो पक्का है, ठीक है ना, क्योंकि 100% से ऊपर जाएगा यहाँ तो, और 100% से ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ वैल्यूज कुछ और हैं, अगर ऑप्शन हमें मैच करना है तो। हाँ चलो, 106% के आसपास ही जा रहा है यार, क्या करें, छोड़ो। ओरिजिनल भी ओपन नहीं हो रही है ना। पुनः ऑप्शन एक ई ऐड कर लेना, ये लगभग लगभग 106% के आसपास जाएगा, अप्रोक्सीमेट 106%। तो एक ऑप्शन ई भी ऐड कर लेना, 106% लगभग आप इसे कह सकते हो वैसे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि 145 में खरीदा, 300 में बेचा, तो लगभग आप उसको 106%, 100 से भी ज्यादा है। ओके भाई, तो चलिए खत्म करते हैं चीजों को यहीं पे, और बाकी कल हम टाइप 3 से शुरू करेंगे, और फिर कल भी 2 3 टाइप कवर कर लेंगे। तो चलो, ओके, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।